परम विरते संत समाज एवं बंधुओं देवियों, मेरी सभा की बात है। तो आज का दिन कबीर जयंती का समारोह है। कबीर का अर्थ क्या होता है? कबीर का अर्थ यही होता है जो जगा हुआ है। हमें और आपको चाहिए कि अपने जीवन में जागे हैं या सो हैं, विवेक और विचार से अपने आप को तौले और विचारें। यदि अपने जीवन में जागा हुआ है तो कबीर जयंती माने का सार्थक है, और जागा हुआ नहीं है, सोए हैं तो नहीं। सदगुरु कबीर साहब पद में कहते हैं कि संतों जागत नींद न कीजिए, काल न खाए कल्प ने व्यापी दें जरा नहीं छीजे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संतों जागत नींद न कीजिए। हे संतों, हे लोगों, बंधुओं, तुम जागो, सो मत। किससे सोना है और किससे जागना है? जो हम संसारिक प्राणी पदार्थ में आसक्त है, मोह है, हमारा मन बंधा हुआ है, वही सोआ हुआ है। और जो अपनी इंद्रियों से विजय प्राप्त की है, ऊपर उठा हुआ है, वो जागा हुआ है। हमें और आपको चाहिए, इनमें एकता चाहिए। जब तक अपनी जिंदगी में एकता ना हो गई, तब तक हम जीवन में सार्थक नहीं है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से देश का कल्याण होता है। स्नेह की दीप जलाओ आज घर में, प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है। हमें और आपको चाहिए कि अपनी जिंदगी में एकता चाहिए। जैसे हमारे हाथ पांचों अंगुली है और एकता है तो सारा काम कर लेता है। यदि पांचों अंगुली हाथ में एकता नहीं है तो काम नहीं होता है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि काम अच्छा कर लो, अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग भी सीखे सबक सुनकर कहानी आपकी। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साथ हो, तुम ना हो दुनिया में दुनिया को आए याद तो। वो क्या करेगा किसी और सैदा होकर, जो अपने को न समझा कभी अपना होकर। हम अपने को समझा नहीं। किसी ने पूछा कि आप कौन हैं? अपने जाति बताएंगे, अपना रूप बताएंगे, नाम बताएंगे, काम बताएंगे। जैसे कि कोई विद्यार्थी को पूछे आप किस जिले में रहते हैं, प्रांत का बताएं, छत्तीसगढ़ या यूपी या बिहार या गुजरात, तो क्या उत्तर सही है? नहीं। ठीक इसी प्रकार से जो पूछा है उसका उत्तर सही होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, इसको जाने और जागे तब जीवन में सार्थक है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संतों जागत नींद कीजिए, कि मोह से जगो और ऊपर उठो। काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, वही स्वरूप पर जाने, स्वरूप स्थिर ठहरे, तब जीवन में शांति मिल सके। ज्यादा ना बोलते हुए इन्हीं सबों का अपनी वाणी में विराम देता हूँ एवं आगे छोड़ता बोले सदगुरुदेव की जय। हम संतों के आशीर्वचन से लाभान्वित हो रहे हैं। इसी क्रम में आइए हम श्रवण करते हैं। हमारे बीच सेमरा भखारा कबीर आश्रम से पधारे हुए हैं श्रद्धेय संत श्री चैनेन्द्र साहब जी, उनके भी 8-10 मिनट विचार से हम लाभान्वित होंगे। क्रमशः संतों को सुनते तत्पश्चात हम
भजन सुनेंगे, इनके पश्चात में तो भजन के लिए आपको जा रहे हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम सत्य श्री रविकर साहब जी वयोवृद्ध ये कब आए तो समझ परम सत्य श्री घनश्याम साहब गुरु साहब विभिन्न आश्रमों से पधारे हुए संतगण, हमारी साथी बहन, धर्मानुरागी सज्जन नवीन, करुणा की मूर्ति माँ और बहनों बच्चों, सब अवगत हैं, सब जानते हैं कि किस उद्देश्य से हम सब आए हैं। सद्गुरु कबीर साहब की पावन जयंती के उपलक्ष्य में सद्गुरु कबीर मध्यकालीन भारत के संत परंपरा के संत थे, जो सम्राट थे, वैज्ञानिक थे। वे उनकी अपनी अलग पहचान थी। उनके तटस्थता, निष्पक्षता और कहने की शैली, विधा के चलते उनकी अलग पहचान। इस धरा पे प्राणी जगत में सबसे सिरमौर प्राणी वो है इंसान, मानव। क्योंकि उसके जीवन में उनमें कूट कूट करके विवेक समाहित है। विवेक की रोशनी से वो जीव के केवल देख सकता है, और विवेक को मोहरा बना करके सद्गुरु कबीर साहब का एक फिलॉसफी दर्शन पक्ष कहता है, जो जैसा है उसको उसी तरह देखना हम सीख जाए। आत्मा को आत्मा की तरह समझे, अनात्मा को अनात्मा की तरह समझे। बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, कर्तव्य मेरा क्या है, अकर्तव्य मेरा क्या है, खाद्य पदार्थ क्या है, कुखाद्य पदार्थ क्या है, इसको हम समझें। लेकिन आदमी इसका सहारा नहीं लेकर के यद्यपि परम शांति, परम सुख और सत्य को पा लेने की सदा से जिज्ञासा रखते आया है, लेकिन यथार्थ विवेक के बिना आज भी भटक रहा है इंसान। सद्गुरु कबीर न हिंदू थे न मुसलमान थे, केवल इंसान थे। न वो मानव मुस्लिम धर्म है, न हिंदू धर्म है, न ईसाई धर्म है, वो केवल है जो उसका धर्म मानव धर्म। जाति पाति वर्ण मत वंश संप्रदाय के घरौंदे से ऊपर उठ करके उनका वो सत्य, विराट सत्य के पक्षधर थे। वो ना कि हिंदू के पक्षधर थे, न मुसलमान के पक्षधर थे, न ईसाई के, विराट सत्य के पक्षधर थे। सद्गुरु कबीर ने सत्य का मशाल तो जलाया, लेकिन बुझा तो नहीं है। लेकिन जो उनके विशाल में जो आग थी, जो लाइट था, जिससे जो हम देख सके, वो बुझे जैसा हो गया। केवल हम डंडा हाथ रहे, केवल डंडा। अब तो डंडा भी छूट गया है। अभी हमारे कोई बहनें कह रही थी कि कबीरपंथी के घर में भी क्या क्या पूजने नहीं लगे। कबीरपंथी कहलाने मात्र से थोड़ी देर कबीरपंथ का ये लिबासा पहन करके उसी के घरों में आप जाकर के देख सकते हैं कि क्या मजमा हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। यहाँ पर साथी कबीर साहब कहने इतना उठारा बात है, इतना कसैला है कि यहाँ कहते नहीं बनता है। हम कहलाते थे कबीरपंथी, लेकिन करते कुछ और। इसीलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, न वो न मुसलमान का आलोचना करते हैं,
न ईसाइयों का न हिंदू का आलोचना करते थे, तो आडंबर का और धर्म के नाम पर झूठी महिमा फैलाने वालों का, चमत्कार का जब सदगुरु कबीर साहब ने जमकर उभर ली। सदगुरु कबीर न हिंदू के खंडन करते थे, न मुसलमान के खंडन करते थे, न ईसाइयों को खंडन करते। वे तो अंधविश्वासों का, कुरीतियों का, साथ साथ पाखंड का खंडन करते थे। एक बात बताऊं मैं, ये अंधविश्वास और कुरीतियों और पाखंड के चलते आदमी क्या क्या नहीं कर रहा है। अंगार मोती जैसे बहुत से अंगार मोती जगह है, बहुत सी जगह जहां आए दिन हजारों भेड़ बकरे काट दिए जाते हैं, केवल अंधविश्वास के चलते और कुरीतियों के चलते और पाखंड के चलते। एक जगह तो मैं गया था, देखने के लिए गया था, उसका ब्रांच है अंगार मोती का, उरेना गांव है। वहां एक पति पत्नी दाम्पत्य जीवन और एक बच्चा को लेकर के और एक मजबूत इतना बड़ा बकरा लेकर के गए। ये 2 महीना पहले की बात है। और गए हैं तो बांध के तो ले गए हैं बकरा को, बेचारा इतना निर्दोष मूक निरपराध प्राणी बकरी पाती खात है, ताकर खैदत खात, ताको नर भकत है, उसका होगा कौन होगा? उसका क्या होगा जी? इंसाफ क्या होगा? तो इसी पर मैं देखने के लिए गया था। तो जैसे गए वे लोग बकरा को लेकर के और पति पत्नी और उसका बेटा था, कुछ ही देर में आया एक 40-45 उम्र रही होगी, लुंगी पहने थे, बनियान पहने थे और हाथ का तो दाढ़ी कॉमन बात हो गई। दोनों घुटने के बल बैठा, आंख मूंद करके और मंत्रोच्चारण कर रहा है। तिलक भी लगाया था ना गजब के, और गला में कई प्रकार के माला भी पहन रखे थे। ये धर्म का लिबासा पहन कर। और करता क्या है, वो जो लाए थे उसको कहा, ऐसे संकेत किया और उठा, ऐसे लटका दिया उसको इधर चावंदी कर। और उसी समय अगरबत्ती, गुलाल और दारू, एक पाव दारू लेके गए। ये मैं बिल्कुल रूबरू देखा हूँ, उसी को मैं बता रहा हूँ भाई। और ज्यादा 80% तो दारू पी गया वो बंदा, और 20% बचा वो उसको, जहाँ उसका आसक्ति की है, जहाँ उसका तो कुछ भी कह दो वहाँ उड़ेल दिया और अपना फारसा तो लेके चला था। और ऐसे फारसा घुमाया कि क्रिकेटर बल्ला घुमाता है, एक ही बार में धड़ अलग मुंडी अलग। ये है धर्म करे जहाँ जीव भरत है, अकरम करे मोर भाई, जो दोहरा को ब्राह्मण कही तो काको कही कसाई। कभी साहब को किसी छोड़ा नहीं। इसीलिए किसी ने कहा है, शेरों का बलिदान न देखा कभी, बलवेदी पे बकरा चढ़ाए गए, बलवान का बाल न पाका हुआ निर्बल बिताए सिवाय। जंगल में टेढ़ा पेड़ काटे न कोई, सीधे पे आरे जलाए गए। मियाँ की लई गाड़ा दाढ़ी के लिए सीधा भूल काट दिया, और टेढ़ा का वो जगह में छोड़ दे। तो जंगल में टेढ़ा पेड़ काटे न कोई, सीधे पे आरे जलाए गए। दूध चढ़ता रहा पत्थरों पर, मगर दिन बचपन तरसता रहा। 4-5 साल पहले की बात है, 30 लीटर दूध पी गए गणेश भगवान, और गरीब बच्चे को कोई दूध पिलाने जाएगा? कैसा धर्म है? धर्म की आड़ में लकड़ियों की तरह रोज जलती रही लाश इंसान की, गरीबों की कफन में जहर कई मंदिर मस्जिद बनाए गए। मंदिरों मस्जिदों की सजी हाट में खाल खिंचती रही रोजदा कान, खुली लूट होती रही हर तरफ, इस तरह रोज ही धर्म के नाम पर। इसलिए आग में फूंक दो धर्म के नाम को, ताकि फिर न बहे खून तुम इसलिए। रूह छप्पर की रोती रही और सहनाई बजती रहे मंदिर मस्जिदों में। आज धर्म के नाम पर क्या क्या हरकतें नहीं की जा रही है, सब जानते हैं।
लेकिन इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि ये अंधविश्वास के चलते, कुरीतियों के चलते पाखंड चलता रहा और आज वो उन्होंने जीवन भर इसका लोहा लेते रहे। लेकिन आज भी हमारे कबीरपंथी कहलाने वालों के यहाँ भी ये एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल है। एक माता से मैं पूछा, माता जी आप तो कबीरपंथी कहलाती हो, वहाँ तो इतने सब जाते साहब जी, कुछ होता होगा तो सत्य होगा तभी ना। ये कह दूं सत्य की मोती भीड़ में नहीं मिलती, ये भेड़िया धसानी अकेले में ही पाया है। जिन्होंने बुद्ध ने गया है तो अकेले ही गया है, ध्रुव गया है तो अकेले ही गया, प्रहलाद गया है तो अकेले ही गया, और ये जितने भी मूर्ख कहलाए, ये लाइट का आविष्कार किसने किया? मूर्ख कहलाने वाले थॉमस एडिसन अकेले में ही सत्य की मोती को, अपने उद्देश्य को पाया है। लेकिन ऐसा भी समझौता कर लेते हैं कि सब मिलता है तभी ना जाते हैं साहब जी। ये कबीरपंथी घरी भाषा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक कि हम, तू कहते कागज की देखी, मैं कहता आथन की देखी, जिस महान पुरुष ने अपनी चेतना को जगा चुकी थी, जिन्होंने सारे विकारों का विसर्जन कर चुके थे, ऐसे महान पुरुष निर्भय निष्पक्ष सत्य को ज्यों के त्यों कह सकता है। सबके बस का नहीं। और जितने भी आज खंडन किया है सतगुरु कबीर साहब, खंडन क्यों करेगा भाई? जिसमें संतत्व तो है, जो अपने आप को पा चुके हैं, सारे विकारों को विसर्जन कर चुके हैं, वो प्राणियों से बैर बढ़ाकर ईश्वर पूजा जाती। ये दिखावा, ये छल क्यों करेगा? और न किसी के दिल को दुखाने वाली बात भी नहीं कहेंगे, जिसमें संतत्व है, जिन्होंने अपनी चेतना को जगा चुके हैं, जिन्होंने चेतना जगाकर जो बोलते हैं उनकी वाणी में आग राख नहीं। और ऐसे वाणी में आग है तभी ना भूत प्रेत जिंद जुड़े मरी मसान सब दिशा सूर ब्रह्म ईश्वर देवी देवता सारे राख हो जाते। सतगुरु कबीर यही पट्टी पढ़ाते रहे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम स्वावलंबी बने, परावलंबी बनते बनते कब से हम ढो रहे हैं ये परंपरा के बोझ, कब से ढो रहे हैं? तो अब तो न ढोए। बाहर दौड़ते दौड़ते दौड़िया जहां तक मन की दौड़ थका मन थिर भया वस्त भव की भव। बहुत हो गए दौड़ते दौड़ते जी, अब तो दौड़ खत्म करें और बाहर पर मुखापेक्षी न बन करके अंतर्मुखी बने। और अंतर्मुखी बनेंगे तभी हमारा जीवन और वास्तविक जो सत्य है उसको हम पा सकते हैं। नहीं तो जैसे भेड़िया धसान की तरफ बह जा रहे हैं। मछली, मरी मछली धार के साथ बहती है कि नहीं? मरी जो मछली है धार जैसे बहती उसी में बहती, लेकिन 5 महीनों में आप लोग देखें धार विपरीत बहती है जिंदा मछली। तो सतगुरु कबीर साहब की जो बातें हैं, जिस प्रकार से ठंडकता पानी की कभी पुरानी नहीं होती, आग की दाहकता कभी पुरानी नहीं होती, पृथ्वी की कठोरता कभी पुरानी नहीं होती, हवा की कोमलता कभी पुरानी नहीं होती, इसी तरह सतगुरु कबीर साहब आज से 600 वर्ष पूर्व जो बातें कही है कारण कार्य की व्यवस्था के तहत, वो बातें आज भी अकाट्य है, ध्रुव सत्य है। तो जिस प्रकार हाथी के पांव में सबके पांव, कोई पांव बाहर नहीं होता, इसी तरह सतगुरु कबीर साहब की जो वाणी है परम सत्य है। कारण कार्य की व्यवस्था के तहत जो तात्विक गुण है, जिन्होंने वो मानवता पर, सत्य पर, अहिंसा पर जो कह गए हैं, आज सभी महान पुरुष वही कह रहे हैं। कबीर के हाथी के पांव में सबके अंदर, बाहर कोई किसी के नहीं जाता पांव, इसी तरह कबीर की वाणी जो कह गए हैं आज सभी सर्वमान्य है, सब मान रहे हैं। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात को विराम दूंगा जी। तो मैं इतना कहूंगा कि आप लोग ईश्वर देवी देवता से ऊपर उठ करके स्वयं स्वावलंबी बने,
परावलंबी न बन करके साथ साथ बाहरमुखी न बन करके अंतर्मुखी बने और अपने आप को समझ करके अपने जीना आ गया तो वाकई में सद्गुरु कबीर साहब की पावन जयंती मनाने की सार्थकता मानी जाएगी। अंत में आप सबके अंदर बैठे हुए परम आत्मा को मेरी ओर से सब नमन करते हुए अपनी बात को कहकर बोलिए सद्गुरु कबीर। जो चकमक में आग तेरा है, जाग सके तो जाग। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाही। पानी में मीन प्यासी। मोहे सुनी सुनिया वे हासी। मोहे सुनी सुनिया वे हासी। पानी में मीन प्यासी। पानी में मीन प्यासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगाना भी कस्तूरी, जैसे मृगाना भी कस्तूरी। बन बन फिरत उदासी। पानी में मीन प्यासी। पानी में मीन प्यासी। मोहे सुनी सुनिया वे हासी। सुन सुनिया वे हासी। पानी में मीन प्यासी। पानी में मीन प्यासी। जल बीच कमल कमल बीच कलियां, कह पर भंवर निवासी। जल बीच कमल कमल बीच कलियां, कह पर भंवर निवासी। सोमन बस लोक भयो है। सोमन बस लोक भयो है। यति सती सन्यासी। पानी में मीन प्यासी। पानी में मीन प्यासी। मोहे सुनी सुनिया वे
में मीन प्यासी। है हाजिर नहीं दूर बतावे, दूर की बात निरासी। है हाजिर नहीं दूर बतावे, दूर की बात निरासी। कहे कभी कहानी कबीर सुनो भाई साधो, कहानी कबीर सुनो भाई साधो। गुरु बिना भरम न जासी, पानी में मीन प्यासी। ओ पानी में मीन प्यासी। मोने सोने सुनिया वे हासी, सोने सुनिया वे हासी। पानी में मीन प्यासी। ओ पानी में मीन प्यासी। ओ पानी में मीन प्यासी। गालिब यही भूल करता रहा, भूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। तो जीवन भर हम सब चीज की व्यवस्था करने में लग जाते हैं और जिसके लिए हम आए हैं वो काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए बाह्य जगत को ठीक करने में लगते हैं, आंतरिक जगत को हम ध्यान नहीं देते। इसलिए संत गुरुजन जगाते हैं साहब की वाणी से। तो हम सब आइए संत देवा की जय, कबीर साहेब की जय। और सभी संत महात्मा सदगुरु कबीर साहेब की जयंती मानने के लिए आज सभी को निमंत्रण। इसी पर्व में आज सदगुरु कबीर साहेब की जयंती मना रहे हैं सुंदर धनसरी में। तो आज खुशी है क्योंकि सदगुरु कबीर साहेब जी हम सब अज्ञानी जीव को जगाए हैं, चेताए हैं, सही रास्ता निभाए। तो ऐसे मानुष कभी पा करके हम जागे और जगाए। मानुष जन्म न पाए के क्योंकि अपनी घाट जाए पड़े भरचक कहीं सही बनी। मानुष कभी तो पाप है लेकिन कहीं हम भटक रहे हैं, दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं। ये रास्ता का बताने वाला कौन है? संत महात्मा ही बताते हैं और सही रास्ता दिशा देते हैं। इसलिए मानव जन्म आज पा करके तुम भटको मत, हम सब भटकते हैं। ऐसे जन्म पर मानुष शरीर इंसान दुर्लभ मुक्ति के लिए आओ। जब तक मानुष शरीर है सब भगवान के तुल्य न हो, चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, सबके अधिकार मुक्ति के लिए हम सब कहीं खोजना नहीं है तो उन्हें मिले भाई हो भाई हो, जान करके अपनी जगह की कोशिश करो। यही भगवान हो तुम आज इतना दूसरा भी आदमी हम भटक रहे भगवान के बाहर 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 खोल रहे नहीं। ये मानुष जानी सही है, बोला तो देखो ये देखा तो देखो सब यही ऐसे सुंदर नर्तन पा करके भटको मत, तुम चलो
और दूसरों को रास्ता सही दिशा दे। ऐसे चल करके हम मानव शरीर के विकास करेंगे। हम सब रास्ता सदगुरु श्री कबीर साहब जी रास्ता बताएं, उसी के मार्ग में हम चलेंगे तो आजीवन के कल्याण है, कल्याण है। बोले सदगुरुदेव की जय। एसपी साहब आंजनेय वासने जी वहाँ गए थे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में। वो बार बार जब भी मुझसे बात होती तो पूछते हैं कि विद्यालय कैसा चल रहा है, अच्छा है, आप लोग चलाते हैं, इतना अच्छा बच्चों को संस्कार देते हैं, और कोई समस्या हो कभी भी तो कोई बात हो तो जरूर बताइए कहते। तो ऐसे वहाँ के संचालक संस्थापक संरक्षक हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए हम आपके इस अवसर पर विचार से लाभ लेंगे। संत श्री घनश्याम साहब। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की जय। समस्त संतों की जय। सदगुरु कबीर की पावन जयंती में सदगुरु कबीर आश्रम धमतरी में पधारे हुए समस्त श्रद्धेय गुरुजन, श्रद्धेय साधु समाज एवं समस्त सत्संगी भाइयों तथा बड़ी माताओं, प्यारे प्यारे बच्चों, आज अत्यंत ही हर्ष का विषय हम सबके लिए कि हम सब अपने परम इष्ट सदगुरु कबीर को उनकी जयंती के अवसर पर याद कर रहे हैं। सदगुरु कबीर आज से 626 साल पूर्व इस धराधाम में आए। उस समय की स्थिति बड़ी नाजुक थी। मानव आपस में लड़ रहे थे, हिंदू मुसलमान के नाम पर अनेक जातियों में समाज बटा हुआ था, वर्ग में बटा हुआ था। मानव मानव रूप में देखे नहीं जा रहे थे। बहुत ही त्राही मची हुई थी। सदगुरु कबीर ने उस दुखद स्थितियों से रूबरू हुए। उन्हें भी शिक्षा दीक्षा का अधिकार नहीं मिला। जहाँ भी गए, मदरसे में गए, वहाँ से भी तिरस्कार मिला। हिंदुओं के जो पाठशाला थे वहाँ भी उन्हें तिरस्कार ही मिला, क्योंकि कबीर किस कुल के थे ये पता नहीं था, क्योंकि तो पाए गए थे। तो जब कुल गोत्र पूछते तो वास्तविकता जानने में जब आती तो लोग नकार देते थे, क्योंकि आदमी अपने को हिंदू या मुसलमान या ब्राह्मण शूद्र आदि के रूप में देख रहे थे, और वो उनकी जाति तो स्पष्ट था ही नहीं। इसलिए उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं मिला। और उस समय कुछ वर्ण के लोगों को ही, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, जाता वैश्य, शूद्रों के लिए तो कोई अवसर नहीं। ऐसी समाज की स्थिति थी। सदगुरु कबीर ने देखा कि सभी तो एक जैसे दिखते हैं, रंग रूप में कुछ थोड़ी बहुत भिन्नता हो सकती है, देश काल स्थिति के हिसाब से भिन्नताएं होती है, आती है, पर मूलतः चैतन्य की स्थिति में देखें तो सब में वही चेतना विराजमान है, एक समान।
शरीर रचना के आधार पर देखें भीतर जो शरीर में इस प्रकार की रचना है वैसे सबका है, उन भी करेंगे जैसा ही है। इस संत कवि ने देखा सभी लोग तो एक जैसे ही है, पर ये आपस में अपने को ऊंच नीच मान करके लड़ते क्यों हैं। तो उन्होंने गहन अध्ययन किया, ठीक से अध्ययन किया और उस समय के जो समाज के अगुवाई करने वाले लोग थे उन सबसे मिले भी और तर्कपूर्ण बातों से सबको निरुत्तर कर दिए। और तभी से काशी नगरी जो पंडितों की नगरी है, वहाँ उनकी धारदार बातों को सुन करके, तर्कपूर्ण बातों को सुन करके सभी निरुत्तर हुए और उनकी महानता को सबने स्वीकार किया। इसलिए संत कबीर अपने समय में ही पूरे काशी में गुंजायमान हो गए थे और काशी में ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में भी उनका जाना हुआ और सब जगह उनकी तत्वनिष्ठ बातों सब सहमत हुए। अब सब सहमत हुए ऐसा नहीं कह सकते, सब सहमत होते तो फिर बातें अलग होती, पर सभी लोगों ने उनका लोहा माना और बहुत से लोग उनके अनुयायी हुए और आज वे पूरे विश्व में छाए हुए हैं। अपने देश में तो है ही, और आज अपने देश में विद्यालयों में, जहाँ विश्वविद्यालय है, जहाँ महापुरुषों को पढ़ाया जाता है, वहाँ पर जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, काशी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर संत कबीर का अध्ययन करने वाला देता बहुत ज्यादा है। अन्य महापुरुषों की तुलना में बहुत ज्यादा जो कबीर साहब को पसंद करते हैं और उनको अध्ययन करते हैं, क्योंकि संत कबीर किसी पक्ष में नहीं, न उन्हें गुरु का पक्ष था, न किसी परंपरा का पक्ष था, न किसी पोथी का पक्ष था। इसलिए उन्होंने कह सके थे कि मैं कहता आंखन देखी, तू कहता कागज की देखी, तेरा मेरा मनवा कैसे है कोई। मैं कहता सुलझावन हार, तू जाता सुलझाई दे। मैं सुलझाने की बात करता हूँ, समाधान की बात करता हूँ, और तो उलझते रहते, उलझने की बात करते हैं। ये बात वेद में नहीं लिखा है, वेद में वेद सम्मत नहीं है, आपकी बात तो वेद सम्मत नहीं है। तो सत्य के लिए संत कबीर ने किसी पोथी और किसी परंपरा का प्रमाण नहीं माना। उसने अपनी कसौटी पर, क्योंकि सबके भीतर चैतन्य आत्मा के रूप में जो विराजमान है वो ज्ञान स्वरूप है। वही बात दूसरी है कि हम उस स्थिति को छू नहीं पाए हैं, या कहना चाहिए हम जागृति को उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। हम जागृति क्रम में हैं। अस्तित्व में ये स्पष्ट दिखाई पड़ता है। एक तो हमें विकास क्रम दिखता है, विकास क्रम विकास, और उसके बाद मानव में देखें तो जागृति क्रम है और जागृति। कुछ लोग जागृति के कबीर साहब जैसे लोग जागृति को पूर्ण जागृत हो गए थे, उन्हें सब कुछ साफ साफ दिखता था, क्या सही है क्या गलत है, उन्हें स्पष्ट दिखता था। जैसे सूर्य के प्रकाश में, अभी दिन है, सूर्य का प्रकाश है, इसमें हमें संशय नहीं होता, यहाँ तक को हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। किसी प्रकार से भ्रम नहीं होता। इधर माता बने बैठी हुई है, इधर पुरुष बैठे हुए हैं, इधर पंखे चल रहे हैं, सब कुछ स्पष्ट है। सूर्य के प्रकाश में सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। ऐसे संत कबीर का ज्ञान सूर्य की तरह मन का भी प्रकाश होता है।
हम लोग अभी जागृति अवस्था को नहीं प्राप्त हुए हैं, तो हम मन के प्रकाश से कुछ कभी कभी झलक मिल जाती है अपनी चेतना का प्रकाश का। ज्यादातर हम मन के प्रकाश में जीते हैं, इंद्रियों के प्रकाश में जीते हैं। मन को भी चेतना का प्रकाश मिलता है, इंद्रियों को भी चेतना का ही प्रकाश मिलता है, पर स्पष्टता नहीं होती है, मन में स्पष्टता नहीं रहती है, संशय बना रहता है। मन के प्रकाश में संशय बना रहता है, भ्रम बना रहता है। जैसे चंद्रमा कहा जाता है, मन के देवता चंद्रमा। चंद्रमा का प्रकाश बहुत शीतल होता है, बहुत अच्छा लगता है। सूर्य का प्रकाश तेज होता है और गर्मी में देखो कितना स्पष्ट हो जाते हैं, पर सूर्य का प्रकाश साफ होता है, स्पष्ट होता है। मन का प्रकाश भले शीतल हो, चंद्रमा का प्रकाश भले शीतल हो, पर चंद्रमा के प्रकाश में हमें स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता, हमें भ्रांति हो जाती है। रज्जु में सर्प का भ्रम हो जाता है, फूट में चोर का भ्रम हो जाता है, और ऐसे ही कुछ समझने में आता है। ऐसे हमारा मन का भी प्रकाश है। जब मन के प्रकाश से हम चलते हैं तो हमें ऐसा लगता है विषयों में सारा सुख है, इंद्रियों में सारा सुख है, जबकि भ्रांति है, भ्रम। जो चेतना के प्रकाश को छू लेता है, जागृत कर लेता है, उन्हें इस पर दिखाई पड़ने लगता है कि सुख कहीं बाहर नहीं है, सुख तो अपने भीतर। इसलिए महापुरुष अपने सुख में अपने भीतर ही तृप्त होते हैं, क्योंकि बाहर का सुख तो क्षणिक है और निरंतर नहीं है, लेकिन अपनी चैतन्यता का सुख, अपनी चेतना का सुख, अपने आप का सुख, ये निरंतर है। और हम सब चाहते हैं निरंतर सुख। कोई ये नहीं चाहता, एक भी व्यक्ति नहीं चाहता कि नहीं थोड़ी देर के तो सुख मिल जाए, बाकी समय दुख चलेगा, ऐसा कोई नहीं सोचता। हर निरंतर सुख चाहते हैं। तो निरंतर सुख कहाँ है, इसको हमें समझना पड़ेगा। इंद्रियों के सुख में निरंतरता नहीं है। यहाँ तक भोजन का सुख भी, भोजन तो निरंतर चाहिए, आवश्यक चाहिए, हमेशा है, पर वो भी समय समय से आवाज कम। हम सब के भीतर एक चाह है कि निरंतर सुखी रहे, निरंतर हमें सुख चाहिए। तो जहाँ जो चीज है ही नहीं, वहां से कैसे प्राप्त हो सकता है? विषयों से का सुख, विषयों में निरंतर सुख है ही नहीं, क्षणिक है। भोजन का सुख भी निरंतर नहीं है, सामयिक है, समय समय से है। पर अपने चेतना का सुख, मैं अपने चेतना में निरंतर सुख में जी सकता हूँ। हम मन में उतर आते हैं, इंद्रियों में उतर आते हैं, तो ही हम सुखी दुखी होते रहते हैं। तो इस चीज को हमें अच्छी तरह से पहचानना चाहिए कि मैं एक तो शरीर नहीं हूँ। ज्यादातर तो भ्रम होता है कि आदमी अपने को शरीर माने बैठा है। हमें भी लगता था, इस मार्ग में आने के बाद भी लगता था। धीरे धीरे सदगुरु संतों के सानिध्य में अध्ययन से धीरे धीरे जागृति कुछ बढ़ी, तो ये समझ में आया, कुछ ध्यान साधना भी किया, जहाँ स्पष्ट हुआ कि वास्तव में शरीर बिल्कुल भिन्न है, मैं बिल्कुल भिन्न हूँ। तर्क से समझ में आता था, बुद्धि से समझ में आता था, पर अनुभव में नहीं आता था। पर धीरे धीरे ध्यान साधना से गुजरा तो स्पष्ट ये समझने में आया कि वास्तव में शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। इस चीज को समझना जरूरी है, तभी हमें जो संसार का सुख भासता है वो स्पष्ट होगा कि वो सुख क्षणिक है और अपने आत्मा का सुख, आत्मजनित सुख ये निरंतर है। यही मुझे निरंतर तृप्ति मिल सकती है। इस तरह से संत कबीर ने भीतर का मार्ग प्रशस्त किया। हमारी आंखें, इंद्रियां बाहर की ओर
खुली हुई है, इसलिए हम जन्म से बाहर ही देखते रहते, बाहर झांकते रहते, बाहर ही सुख हम ढूंढते रहते हैं, भीतर समझ में ही नहीं आता है। पर धीरे धीरे ज्ञान ध्यान से आगे बढ़ते हैं तो ही समझ में आता है कि नहीं, सुख तो मेरे भीतर है। इस तरह से संत कबीर ने अपने आप में जीना सिखाया, परावलंबन से हमें हटाया, स्वावलंबी बनाया। और जब तक जीवन है श्रमशीलता जरूरी है, श्रम जरूरी है। संत कबीर स्वयं जिस स्कूल में पाले गए, कपड़ा बुनकर समाज था, कपड़ा बुनने का काम होता था, तो वे स्वयं कपड़े बुनते थे और कहा उन्होंने, तन से काम मन से राम, यही विधि सरय दोनों का। तो तन से जरूरी काम, श्रम जरूरी है, और श्रम से शरीर स्वस्थ रहता है। अभी शिक्षा में एकांगी लोग या कुछ मानसिक ज्यादा श्रम करते हैं और शरीर श्रम को अवहेलना करते हैं। इस असंतुलन में जीवन जाता है और संतुलन रहता नहीं है, इसलिए रोगग्रस्त हो जाता है। शरीर में दोनों, जीवन में दोनों की आवश्यकता है। तन को स्वस्थ रखने के लिए श्रम जरूरी है, पसीना निकलना चाहिए, उससे शरीर की शुद्धि होती है। और मानसिक श्रम जरूरी है। मानसिक श्रम का परिणाम है कि आज हम इतने विकास की ओर गति कर पाए। तो दोनों की आवश्यकता है, इसलिए संत कबीर का मार्ग मध्यस्थ मार्ग है, बीच का मार्ग है, एकांगी नहीं है। सभी चीजों को स्वीकार किया जो जीवन में आवश्यक है और सबका सम्मान किया, जितना यथा योग्य सम्मान दिया जाना चाहिए उतना उन्होंने सम्मान किया। इसलिए उनकी महिमा आज जग जाहिर है और आज उनको हम याद कर रहे हैं इस अवसर पर। वैसे तो साधक है, संत है, और आप सब भी बराबर ज्ञान का मार्ग में चल ही रहे हैं, पर आज विशेष सामूहिक रूप से जयंती के रूप में हम उन्हें याद कर रहे हैं। तो अब मैं और आगे घोषणा करते हुए और संत कबीर को नमन करते हुए हृदय से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए संत कबीर साहब।